जी स्टूडेंट्स, मॉडेम की बात कर रहे थे हम। मॉडेम को कंटिन्यू करते हैं। मॉडेम हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका पर्पस क्या है, जिसका काम क्या है, जो कि डीसी के तौर पर काम करते हुए डीटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। मॉडेम ही वही डिवाइस है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है और हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद डिजिटल डाटा को ट्रांसमिशन मीडियाज़ पर पुट करवाता है, जो कि एनालॉग डाटा कैरी करते हैं और फिर उस एनालॉग डाटा को ट्रैवल करवा के रिसीवर की कंप्यूटर तक लेके जाता है और रिसीवर के पास उस एनालॉग डाटा को दोबारा डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए मॉडेम अपने दो फंक्शंस यूज़ करता है। मॉड्यूलेटर एट द सेंडिंग साइड for converting digital data into analog signal for the communication links for the media, and and it acts as a demodulator and converts analog signal that it carries from the network and converts that analog signal into the digital signal that can be accepted by the कंप्यूटर। सो हम अगर मॉडेम्स की कैटेगरीज़ की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के मॉडेम्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं: ट्रेडिशनल मॉडेम्स, 56K मॉडेम्स एंड केबल मॉडेम्स। ट्रेडिशनल मॉडेम का रूल क्या है? ट्रेडिशनल मॉडेम के अंदर आपके पास जो अगर दो कंप्यूटर्स ए एंड बी आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये अपने मॉडेम को डिजिटल डाटा सेंड करेगा। मॉडेम उस डिजिटल डाटा को सेकंड स्टेप में कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। उस एनालॉग सिग्नल को थर्ड स्टेप में पीसीएम के थ्रू स्विचिंग स्टेशन जो है उस एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाएगा। अब यहाँ पे ये स्विचिंग स्टेशन क्या काम कर रहा है हमें पता है, हमने बात की थी कि टेलीफोन नेटवर्क हमारे पास एनालॉग सिग्नल कैरी करता है, लेकिन हमने साथ साथ फाइबर टू द कर्ब का अगर हम कॉन्सेप्ट याद करें तो उसके अंदर हमने कहा था कि हर सिंगल यूज़र से तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल आते हैं, लेकिन स्विचिंग स्टेशन के पास जो सिग्नल्स स्विचिंग स्टेशन से फर्दर मूव करते हैं वो हमारे पास मोस्टली डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। सो बेसिकली इस एनालॉग सिग्नल को किसी स्विचिंग स्टेशन के पास करके वहाँ पे पीसीएम के थ्रू पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें क्वांटाइजेशन होती है। क्वांटाइजेशन यानी एनालॉग सिग्नल के कुछ सैम्पल्स लिए जाते हैं, सैम्पल करने के बाद में क्वांटाइज किया जाता है और डिजिटल सिग्नल में आ जाता है। बहरहाल डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन नेटवर्क पर पुट कर दिया जाता है और टेलीफोन नेटवर्क जब जो है रिसीविंग साइड पे के स्विचिंग स्टेशन के पास जाता है, इन्वर्स पीसीएम से दोबारा डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में आ दिया जाता है और रिसीवर यानी बी के पास के मॉडेम के पास वो मैसेज आता है जिसका डीमॉड्यूलेटर काम करते हुए एनालॉग सिग्नल से दोबारा डिजिटल सिग्नल बनाता है और डिवाइस बी को रिसीवर को पहुंचा देता है। अच्छा, अब ए और बी का ये जो कम्युनिकेशन है ये ट्रेडिशनल मॉडेम्स के थ्रू जो हो रही है कम्युनिकेशन, तो हमें समझ आ गई, इसमें मॉडेम का रोल हमें समझ आ गया, स्विचिंग स्टेशन का रोल समझ आ गया, टेलीफोन नेटवर्क ने हमारे सिग्नल्स को लेके जाना है। लेकिन ऐसे मॉडर्न ट्रेडिशनल मॉडल हमें किस स्पीड के साथ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग प्रोवाइड करते हैं, ज़रा उसका एनालिसिस करते हैं। ये ट्रेडिशनल मॉडर्न का सारा वर्किंग का प्रोसीजर है। यहाँ पे अगर हम इसको सारे के सारे जो स्टेप्स इसको हमने फिगर से देखा उसी की डिस्क्रिप्शन है। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर स्टेप 3 है। स्टेप 3 लिमिटिंग फैक्टर यानी ये जो स्टेप 3 है जिसके अंदर स्विचिंग स्टेशन एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाया है। जब एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाया जाता है, क्वांटाइजेशन की जाती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है नॉइज़ की वजह से। यानी जब एनालॉग सिग्नल को के अंदर हम जब उससे सैम्पल बनाते हैं तो उसके अंदर मौजूद नॉइस भी जो है सैम्पल्स के अंदर आ जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास इससे क्या होता है, हमारे पास डाटा रेट डिक्रीज़ होकर कितना रह जाता है, 33.6 किलोबिट्स पर सेकेंड। सो बेसिकली अगर हम ए टू बी कम्युनिकेशन देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डाटा रेट बहुत कम है, 33.6 किलोबिट्स पर सेकेंड तक स्मॉल डाटा रेट के साथ कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन फ्रॉम साइड बी टू ए देखें तो वो भी सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए अगेन लिमिटिंग फैक्टर क्वांटाइजेशन का फॉलो करती है। यानी अगर बी ए को डाटा भेजेगा तो उसका भी डिजिटल डाटा एनालॉग से जब दोबारा डिजिटल बनेगा तो यहाँ पे पीसीएम के प्रोसीजर से उसे क्वांटाइज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड दोनों साइड पे ये जो पीसीएम यूज़ हो रहा है, इस पीसीएम की वजह से जब भी आप एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए क्वांटाइजेशन करते हैं वहाँ पे नॉइस की वजह से अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड लिमिटेड होकर 33.6 किलोबिट्स पर सेकंड तक रहती है। सो ट्रेडिशनल मॉडेम्स क्वांटाइजेशन और पीसीएम की वजह से बेसिकली हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करते। सो 56 के मॉडम्स की तरफ आते हैं। 56 के मॉडम्स को सबसे पहले हम 56 के क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे मॉडम्स हैं जो हमें डाटा रेट 56 किलोबिट्स पर सेकंड प्रोवाइड करते हैं। सो इस स्पीड के साथ हम कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी डिवाइस ए मैसेज अपना भेज रहा है, डिजिटल डाटा अपना मॉडम को भेजता है, मॉडम लोकल लूप के थ्रू लोकल लूप पे उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग सिग्नल बना के उसे लोकल लूप पे पुट करता है। लोकल लूप से वो स्विचिंग स्टेशन के पास जाता है, स्विचिंग स्टेशन दोबारा एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाता है। जिस तरह से पहले हमने बात की क्वांटाइजेशन पीसीएम यूज़ होता है यहाँ पे वो जो है आपके पास सिग्नल जब आपके पास टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाता है और इंटरनेट प्रोवाइडर से इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब आपके पास रिक्वेस्ट जा रही है
ए जब अपलोड कर रहा है, अपलोडिंग की जब रिक्वेस्ट दे रहा है इंटरनेट पे, तो अपलोडिंग के दौरान उसे क्वांटाइजेशन और पीसीएम को फॉलो करना है। लेकिन जब इंटरनेट उसे रिस्पॉन्स देगा, यानी डाउनलोड करेगा, कुछ उसका आंसर देगा, जैसे ए ने इंटरनेट प्रोवाइडर को कोई रिक्वेस्ट किया, तो इंटरनेट प्रोवाइडर जब उसे आउटपुट देगा, तो आउटपुट में ये डिजिटल डाटा आ रहा है, और डिजिटल डाटा जब रिसीवर के पास आता है तो इन्वर्स पीसीएम यूज़ होता है, जहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं होती, और ए का डीमॉडुलेटर काम करते हुए एनालॉग से डिजिटल सिग्नल ला के ए को उसका रिस्पॉन्स दे देता है। सो बेसिकली अगर हम 56 के मॉडम और ट्रेडिशनल मॉडम को कंपेयर करें, तो ट्रेडिशनल मॉडम हमारे पास दो कम्युनिकेटर्स को टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू डायरेक्ट जोड़ा था, जिनकी स्विचिंग स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन करके दो डाटा को सेंड एंड रिसीव करवा रहे थे, और दोनों साइड पे पीसीएम और क्वांटाइजेशन की वजह से हमारे पास स्पीड लिमिटेशन दोनों साइड पे आ रही थी। ए से बी कम्युनिकेशन हो या फिर बी से ए कम्युनिकेशन हो, दोनों साइड्स में हमारे पास स्पीड लिमिटेशन आ रही थी। लेकिन अगर हम 56 के मॉडम की बात करें, तो 56 के मॉडम के अंदर हमारे पास जो अगर ए का रिसीवर कौन है, ए का रिसीवर इंटरनेट है, और इंटरनेट का रिसीवर कौन है, इंटरनेट का रिसीवर ए है, यानी ए इंटरनेट के लिए सेंडर और इंटरनेट ए के लिए सेंडर है। तो इस केस में हमारे पास चूँकि स्विचिंग स्टेशन इंटरनेट साइट पे एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे एंड पे एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही पीसीएम और क्वांटाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। दैट इज़ वाई हम 56 के मॉडम के साथ अपलोडिंग की स्पीड में तो हमें अगेन प्रॉब्लम आएगा। जब ए कोई डाटा सेंड करेगा इंटरनेट को, यानी अपलोड करेगा, वहाँ पे तो हमें स्पीड फिर से कम मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट डाउनलोडिंग में, यानी जब इंटरनेट को रिस्पॉन्स ए को देगा, तो वहाँ पे हमारे पास स्पीड लिमिटेशन का इशू नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप अपलोडिंग कर रहे हैं, तो अपलोडिंग में हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर स्टेप 3 आता है, जिसमें जब सेंडर किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मैसेज भेजता है, तो वहाँ पर उसके स्विचिंग स्टेशन से जब पीसीएम और क्वांटाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो आपके पास स्पीड लिमिट होती है, और स्पीड लिमिट होकर अगेन कितनी रह जाती है, डाउनलोड अपलोडिंग की स्पीड अगेन लिमिट होकर 33.6 किलोबिट्स पर सेकंड तक रह जाती है। लेकिन चूँकि अपलोडिंग में हमारे पास स्विचिंग स्टेशन और पीसीएम और क्वांटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ वाई डाटा को 56 किलोबिट्स पर सेकंड की स्पीड तक डाउनलोड किया जा सकता है। और 56 किलोबिट्स पर सेकंड कैसे बनते हैं, आपके पास अगर 8000 सैंपल पर सेकंड जा रहे हैं और हर सैंपल पे 7 बिट्स जा रही हैं, तो टोटल आपके पास 56,000 बिट्स पर सेकंड जा रही हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो डाटा रेट बना 56 के मॉडम का, वो है 56 किलोबिट्स पर सेकंड। सो आपके पास ट्रेडिशनल मॉडम की बजाय 56 के मॉडम बेटर हैं, एटलीस्ट वो अपलोडिंग डाउनलोडिंग में तो एक रिक्वायर्ड स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास मॉडम की है केबल मॉडम। केबल मॉडम आपके पास कैसा मॉडम है, बेसिकली हमारे पास जो ट्रेडिशनल मॉडम और 56 के मॉडम में जो डाटा रेट्स और स्पीड की लिमिटेशन आ रही हैं, वो किस वजह से है, वो नैरो बैंडविड्थ टेलीफोन लाइन का जो लूप है उसकी नैरो बैंडविड्थ की वजह से, जो कि 4 किलोहर्ट्ज़ तक है। लेकिन अगर हम हायर बैंडविड्थ की बात करें, तो एक ऐसा मॉडम भी बनाया जा सकता है जो कि हाई डाटा रेट्स के साथ काम कर सकता है। तो बेसिकली हमने यही किया, हमने केबल मॉडम एक ऐसा मॉडम बनाया है जिसके अंदर हमने बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करके 4 किलोहर्ट्ज़ से 750 मेगाहर्ट्ज़ तक ले गए। देखिए 4 किलोहर्ट्ज़ की लाइन के ऊपर हम मैक्सिमम कितना डाटा पुट कर सकते हैं, 4 किलोहर्ट्ज़ का, दैट इज़ वाई हमें उसके साथ डाटा रेट भी, स्पीड भी जो है वो बहुत कम मिलती है कम्युनिकेशन की। लेकिन अगर वही कम्युनिकेशन लाइन लिंक जो है उसकी बैंडविड्थ हम बढ़ा के 750 मेगाहर्ट्ज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास केबल टीवी प्रोवाइडर्स जो कि कोएक्सियल केबल घरों तक, हमारे केबल टीवी तक, टीवी के साथ जो केबल टीवी की केबल ब्लैक कलर की केबल लगी होती है, अगर हम उसकी बैंडविड्थ की बात करें तो उसकी बैंडविड्थ 750 मेगाहर्ट्ज़ तक है, जबकि टेलीफोन वायर्स की बैंडविड्थ सिर्फ आपके पास 4 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। तो 450 मेगाहर्ट्ज़ वाली अगर केबल टीवी वाली केबल अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो कि बैंडविड्थ ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे डाटा रेट भी ज़्यादा ले सकते हैं। इस बैंड को हम इसको बेसिकली 6 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। 6 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में अगर हम इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास यहाँ पे 123 बैंड्स इसके बनते हैं, यानी कह सकते हैं कि आप एक केबल टीवी के थ्रू 123 डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। 123 में से आपके पास 2 बैंड्स जो हैं वो फ्री रख दिए जाते हैं, एक डाउनलोड के लिए, अपलोड के लिए। देखिए ना, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 एंड 36 5 ज़ार, सो आपके पास 135 आपके पास टोटल चैनल्स आप उसके साथ देख सकते हैं, जिसमें से 2 चैनल जो हैं वो हमेशा रिज़र्व रखे जाते हैं। 135 में से 125 में से 125 है आपके पास। हम को अगर आप 6 में डिवाइड करोगे तो 125 बनेंगे। 125 में से आपके पास
123 को एज अ टीवी चैनल और 2 जो 124 और 125 वाला या कोई भी 2 चैनल्स को हम फिक्स कर देते हैं। एक को डाउनलोडिंग के लिए रिजर्व कर देते हैं और एक को अपलोडिंग के लिए रिजर्व कर लेते हैं। बिल्कुल ये वही केबल मॉडेम है जो आज हमारे घरों में मौजूद है, जिसके साथ हम आपका स्मार्ट टीवी के तौर पर टीवी भी वॉच करते हैं और हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। तो उसके स्मार्ट टीवी के मल्टीपल जो उसकी जो है 125 प्लस 123 चैनल टीवी चैनल के तौर पर और 2 बैंड्स जो है उसकी फ्रिक्वेंसी के, एक अपलोडिंग के लिए और डाउनलोडिंग के लिए फ़िक्स कर लिया जाता है। और हम इंटरनेट भी यूज़ कर रहे थे और साथ साथ हम टीवी सर्विस स्मार्ट टीवी भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये जी आपके पास केबल मॉडेम एक केबल टीवी आ रही है जिसको स्प्लिटर के थ्रू अपलोड और डाउनलोड के लिए अलग करके नेटवर्क कार्ड के साथ और बाकी सारे के सारे स्प्लिटर केबल बॉक्स के साथ जोड़ के तो टीवी के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और हम क्या करते हैं, केबल के ऊपर चैनल भी देखते हैं, डिफरेंट टीवी भी वॉच करते हैं और साथ साथ हम इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम केबल मॉडेम की डाउनलोडिंग की स्पीड देखें तो डाउनलोडिंग की स्पीड इसकी आपके पास 36 किलोबिट्स पर सेकेंड है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन जो बैंडविड्थ की रेंज है वो अबव 40 मेगाहर्ट्ज़ है। बेसिकली जो डाउनलोडिंग के लिए हम जिस रेंज के बैंड यूज़ करते हैं 6 मेगाहर्ट्ज़ से लेके जो 40 मेगाहर्ट्ज़ तक वाला रेंज वाला जो बैंड है, देखिए हम 6 में हमने डिवाइड करना है। हमारे पास टोटल 750 है, हमने 1 से लेके 6 तक एक बैंड बना लिया, 6 से लेके हमने 12 तक दूसरा बैंड बना लिया, 12 से लेके हमने 18 तक थर्ड बैंड बना लिया। तो 6 से लेके जो 40 मेगाहर्ट्ज़ तक वाले बैंड है उन्हें हम डाउनलोडिंग के लिए रिजर्व रखते हैं। और वहाँ पर डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक 64 QM यूज़ होती है, यानी 6 बिट्स एक टाइम पे सेंड हो रही होती हैं। तो दैट इज़ वाई डाउनलोडिंग की स्पीड 6 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है और 6 बिट्स एक साथ जा रही है। तो टोटल आपके पास 36 की मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है डाउनलोडिंग की। करंटली डाटा रेट 3 एंड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के दरमियान है। आइडियली जो है वो 36 मेगाबिट्स पर सेकंड है, लेकिन चूँकि आपके पास पीसीज इतने फास्ट स्पीड पे डाटा रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए हमें केबल मॉडेम के साथ डाउनलोडिंग की स्पीड जो 3 से लेकर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक मिलती है, लेकिन 36 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है अगर हमारे पीसीज इतने फास्ट स्पीड के हों। और अपलोडिंग के लिए हम जो बैंड यूज़ करते हैं वो 6 मेगाहर्ट्ज़ की वो रिक्वायर्स 6 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ इन अ रेंज बिलो 40 मेगाहर्ट्ज़, यानी 40 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज से नीचे नीचे जो है ना वो उसकी जो बैंड है 40 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे नीचे वाला जो बैंड है वो अपलोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसकी इस लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर अगर हम होम अप्लाइंसेस की बात करें तो वो नॉइस क्रिएट करके मॉड्यूलेशन को इफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मॉड्यूलेशन 4PS की यूज़ होती है, 4PS की यूज़ होती है, इसका मतलब है 2 बिट्स एक साथ जारी होती हैं। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो स्पीड 12 मेगाहर्ट्ज़ बनती है, लेकिन प्रेजेंट डाटा रेट जो आपके पास 5 किलोबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है। आइडियली 12 है, लेकिन एक्चुअली 1 मेगाबिट्स पर सेकंड तक आपको स्पीड मिलती है। 12 मेगाबिट्स पर सेकंड की बजाय 1 मेगाबिट्स पर सेकंड तक स्पीड मिलती है। याद एक और चीज़ देख लें कि जितनी लो फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही आपके पास मॉड्यूलेशन इफेक्ट भी होगी। तो बहरहाल अगेन केबल मॉडेम की अगर हम अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग को कंपेयर करते हैं तो इसकी भी अपलोडिंग की स्पीड कम है, लेकिन डाउनलोडिंग की स्पीड इसकी भी ज़्यादा है। जैसे कि हमारे 56 के मॉडेम की स्पीड हमें 56 किलोबिट्स पर सेकंड तक मिलती है। केबल मॉडेम की स्पीड उससे भी ज़्यादा है, किलोबिट्स से निकल के हम मेगाबिट्स में आ गए हैं और मेगाबिट्स भी 3 से लेकर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक डाउनलोडिंग और अपलोडिंग भी कम से कम 1 मेगाबिट्स तक पर सेकंड तक हो सकती है, जो कि आपकी ट्रेडिशनल एंड 56 के मॉडेम की भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग से ज़्यादा है। ठीक है जी, ये हमारे पास केबल मॉडेम है। केबल मॉडेम में हम 6 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ इन द रेंज अबव हम 40 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर वाली जो रेंज है, ऊपर वाले जो बैंड हैं वो डाउनलोडिंग के लिए लेते हैं और 40 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे नीचे वाले जो बैंड हैं वो हम अपलोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट द मॉडेम्स एंड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन।